हेलो, वेलकम टू माय चैनल। रिसर्च एप्टीट्यूड कर रहे हैं। रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए थे 2021-22 के पीवाईक्यू कर रहे हैं। सो टॉपिक वाइज कर रहे हैं, पहले रिसर्च, फिर उसके बाद जो भी टॉपिक आएगा उसके कर लेंगे। 36 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे, अराउंड 170 के आसपास क्वेश्चन आए थे, सारे के सारे कर लेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी 2021-22 के पीवाईक्यू के कराए हैं। अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। यह मेरी सेकंड वीडियो है रिसर्च एप्टीट्यूड पे 2021-22 के क्वेश्चन करा रही हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ एम्पेरिको इंडक्टिव पैराडिगम ऑफ रिसर्च। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ आया है। इससे पहले भी एक वाला क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन वहाँ पर हाइपोथेटिको डिडक्टिव दिया हुआ था। मैंने पहली वाली वीडियो में हाइपोथेटिको डिडक्टिव अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। एम्पेरिको इंडक्टिव क्या होता है? एम्पेरिको इंडक्टिव का मतलब होता है क्वालिटेटिव। हाइपोथेटिको डिडक्टिव का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च। आपको ये याद रखना है। अगर एम्पेरिको इंडक्टिव पैराडिगम आ जाए तो आपको क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है उसके सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स, कीवर्ड्स देखने, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए। रिसर्च इज कंसर्न विद द प्रोसेस रादर देन सिंपली विद आउटकम एंड प्रोडक्ट। जो आउटकम और प्रोडक्ट से कंसर्न करती है वो हमारी हाइपोथेटिको डिडक्टिव होती है, लेकिन एम्पेरिको इंडक्टिव हमारी प्रोसेस से कंसर्न करती है। बिल्कुल सही है ये। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं ऑप्शन मेंशन करने भूल गई हूँ। ऑप्शन कुछ ऐसे हैं, ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी, ऐसे हैं। तो चलिए ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया है। बी क्या है? बेस्ड ऑन लॉजिकल पॉजिटिविस्ट फिलोसफी विच अज्यूम अ सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये जो फीचर है ये क्वांटिटेटिव का है, क्वालिटेटिव का नहीं। पॉजिटिविस्ट फिलोसफी थी, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट फिलोसफी, वो क्वांटिटेटिव से पर बेस्ड थी, क्वालिटेटिव पे नहीं। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्ट फिलोसफी थी, जो लॉजिकल पोस्ट पॉजिटिविस्ट फिलोसफी, वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों पर बेस्ड थी। तो यहाँ से तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। और अज्यूम अ सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी, सो ये इंडक्टिव क्या है कि सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी को अज्यूम नहीं करता है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके पास। तो यहाँ से ये हमारा रॉन्ग हो गया। सी हमारा रिसर्चर्स आर कंसर्न विद व्हाट आर कॉल्ड पार्टिसिपेट पर्सपेक्टिव। तो बिल्कुल सही है। जो हमारी एम्पेरिको इंडक्टिव होती है, फिर क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, रिसर्चर उसमें पार्टिसिपेट पर्सपेक्टिव को कंसर्न करके चलते हैं। बिल्कुल सही है। अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव का यूनिवर्सल जो ब्रॉड एरिया में जनरलाइजेशन होता है, यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में जो जनरलाइजेशन होता है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव में होता है, क्वालिटेटिव में नहीं। क्वालिटेटिव में अगर जनरलाइजेशन होता भी है तो बहुत ही कम एरिया, मतलब थोड़ा सा एरिया वो कवर करता है, यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में नहीं, क्योंकि वो क्वालिटेटिव है। यहाँ से हमारे पास राइट आंसर आ गया ए एंड सी। ए एंड सी हमारा राइट हो गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। इनोवेशन इन इवेल्युएशन सिस्टम हैव टू अप्लाई safeguard the रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इशूज ऑफ टूल यूज। तो इनोवेशन जो होती है इवेल्युएशन की, वो सेफगार्ड देती है किसको? रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इशूज में जो टूल यूज़ होते हैं उन्हें। तो बिल्कुल सही है। पहले जो टूल यूज़ होते थे वो क्या थे? वो इतने अच्छे नहीं होते थे। बाद में जैसे जैसे इनोवेशन होता गया, उनको इनोवेट करते गए और वो टूल अच्छे होते गए, और इसलिए वो सेफगार्ड देते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में। तो बिल्कुल सही हो गया ये। द वेरी पर्पस ऑफ इवेल्युएशन इज फ्रस्ट्रेटेड। जो इवेल्युएशन का पर्पस है वो फ्रस्ट्रेटेड मतलब निराशाजनक है। इफ़ द इवेल्युएशन टूल्स डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अगर जो इवेल्युएशन टूल्स हैं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं, तो जो इवेल्युएशन का पर्पस है वो निराशाजनक है। बिल्कुल सही है। तो दोनों सही हैं, बोथ ए आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी असर्शन रीजन का है। द मेजर डेफिशिएंसी ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज दैट दे फेल टू प्रोवाइड कंपैरिजन ग्रुप्स। तो मेजर डेफिशिएंसी मतलब ये एक बहुत बड़ी कमी है किसी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की, कि वो फेल है
कंपैरिजन ग्रुप मतलब तुलनात्मक जो समूह उसको प्रोवाइड करने में, उसको देने में फेल है कौन? एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। और ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की एक बहुत बड़ी कमी है। रीज़न क्या बोल रहा है? इक्विवेलेंस कैन बी अचीव्ड थ्रू मैचिंग एंड रैंडम असाइनमेंट। जो इक्विवेलेंस होती है, जो समान चीज़ें होती हैं, उनको हम अचीव कर सकते हैं किससे? मैचिंग और रैंडम असाइनमेंट से। तो बिल्कुल सही है। बट क्या है कि जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन की, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बोथ ए आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। साइंटिफिक रिसर्च इज सिस्टमेटिक कंट्रोल एम्पेरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल प्रपोजिशंस। जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उसके जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे के सारे बताए गए हैं और बिल्कुल सही है। साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है? सिस्टमेटिक होती है, कंट्रोल्ड भी होती है, एम्पेरिकल होती है, एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम उसमें, और उसमें हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस भी होती है। हाइपोथेसिस को हम टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च नीड नॉट बी डिफाइंड इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। जो पॉपुलेशन होती है उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में। सही है? बिल्कुल गलत है। अगर पॉपुलेशन ही डिफाइंड नहीं होगी तो हम सैंपल कैसे निकालेंगे? और जब हम सैंपल ही नहीं निकाल पाएंगे तो फिर हम टेस्ट कैसे करेंगे? हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे? तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में पॉपुलेशन का डिफाइंड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट वो हमारी क्या होगी? फॉल्स होगी। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। 2021 और 22 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें फॉर्मेट और स्टाइल्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। तो पहले वाली जो मेरी वीडियो थी उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था बट थोड़ा चेंज था। इसमें भी ये क्वेश्चन आया, तो आप फॉर्मल और स्टाइल्स को पढ़ के जाना रिसर्च के। तो फॉर्मेट और स्टाइल्स को पढ़ के जाना रिसर्च के। असर्शन क्या बोल रहा है? फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रिफरेंसिंग इन अ रिसर्च थीसिस आर फॉर्मल रिक्वायरमेंट। जो फॉर्मेट और स्टाइल्स होती हैं रिसर्च की, उसमें क्या है कि फॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है रिसर्च थीसिस की। बिल्कुल सही है। रिसर्च थीसिस के लिए एक फॉर्मेट, एक स्टाइल दिया जाता है जो क्या है कि फॉर्मली रिक्वायरमेंट होती है उसकी। अगर उस फॉर्मेट में या उस स्टाइल में रिसर्च थीसिस नहीं लिखी जाएगी जो, तो आपकी जो थीसिस होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। सो फॉर्मेट और स्टाइल काफ़ी ज़्यादा हद तक रिसर्च थीसिस में बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, फिर रीज़न क्या बोल रहा है? फॉर्मल रिक्वायरमेंट एंड देयर ऑब्जर्वेंस हेल्प प्रमोट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी। जो फॉर्मल रिक्वायरमेंट होती हैं वो उसकी ऑब्जर्वेंस हेल्प करती है प्रमोट करने में किसको? स्टैंडर्ड को। जो हमारी थीसिस होती है उसको स्टैंडर्ड प्रमोट करती है और ऑब्जेक्टिविटी और स्टैंडर्ड को प्रमोट करती है फॉर्मल रिक्वायरमेंट। बिल्कुल सही है। बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब असर्शन। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टेप के रिसर्च के स्टेप्स दिए गए हैं और प्रिकॉशंस दी गई हैं कि रिसर्च के स्टेप में कौन कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए और किस स्टेप में। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में क्या होना चाहिए? इशू पर हमारा फोकस होना चाहिए। अगर इशू पर हमारा फोकस नहीं है, हमने ऐसे ही कोई इधर से उधर प्रॉब्लम लेके और उस पर रिसर्च कर दी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ए का 4 हो जाएगा। फोकस इशू इन टर्म्स एविडेंस। ठीक है, और एविडेंस भी होनी चाहिए। ए का हो गया 4। फिर हो गया बी, हाइपोथेसिस मेकिंग। तो ए का 4 होते ही हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये आ गया। ठीक है, फिर बी क्या है? हाइपोथेसिस मेकिंग। तो बी का क्या हो गया? 3rd, अनएम्बिगुअस लेबलिंग ऑफ वेरिएबल बीइंग रिलेटेड। जो वेरिएबल हैं उनमें एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए उनके रिलेशन में। ठीक है, अगर एम्बिगुअस होगा हाइपोथेसिस मेकिंग में वेरिएबल में तो फिर हम हाइपोथेसिस अच्छे से नहीं बना पाएंगे। ठीक है, बी का 3rd हो गया। सी का रिसर्च डिजाइन 2, इंश्योरिंग इंटरनल वैलिडिटी ऑप्टिमली। कि इंटरनल वैलिडिटी को इंश्योर करना चाहिए किसमें? रिसर्च डिज़ाइन में। डी का 1, डाटा एनालिसिस में अप्रोप्रिएट टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए। अगर अप्रोप्रिएट टेक्निक यूज़ नहीं की तो हमारा जो एनालिसिस है, हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो जनरलाइजेशन है वो रॉन्ग निकलेगा और जिसकी वजह से हमारी रिसर्च ख़राब हो जाएगी। तो ए का 4, बी का 3rd, सी का 2, डी का 1, थर्ड ऑप्शन राइट है।
सो ये सेम क्वेश्चन है, ये ऊपर भी था और यहाँ पर मैंने ऑप्शन भी लिखे हैं। तो इसका जो आंसर था वो क्या था, ए एंड सी। सो यहीं पे मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, आगे मैं और वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि वीडियो को लंबी बनाऊँ, लेकिन आप लोग देखोगे नहीं, इस वजह से मुझे ये 10 मिनट में ही ख़त्म करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँ और रिसर्च एप्टीट्यूड को 2 या 4 वीडियो में ख़त्म करूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा देखिए, क्योंकि जब तक 500 व्यूज़ या फिर 600 व्यूज़ नहीं होते हैं तो वीडियो का बनाने का कोई मोटिव नहीं है, और ना ही फिर मेरा मन भी करता है, क्योंकि जब आप देखोगे ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है मेरा वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच।